पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियन में यो जले ज्यों सूरज की जोत। जिसके अंदर, जिस नारी के अंदर दया, क्षमा, संतोष, शील, करुणा ये सब गुण विद्यमान हैं, उसे किसी भी प्रकार के बाह्यावरण की, बाह्य शोभा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके जो गुण हैं वो स्वयं उसके अंतर को और अंतर के बाद उसके बाहर को प्रकाशित कर रहे हैं। और वह अगर अनेक लोगों के बीच में भी बैठी है तो वह आपको सूरज की ज्योत के समान ही प्रतीत होगी। आज आप देखें, युवा वर्ग है, आज की पीढ़ी है, आज की नारी है, फैशन की ओर अत्यधिक बहुत ही तेजी से फैशन की तरफ भागते जा रही है, उसकी तरफ उसका झुकाव अधिक होते जा रहा है। ये फैशन, ये जो बाहरी दिखावा है, यह आज है, कल नहीं है। बाल्यावस्था में, युवावस्था में जो अच्छा लगता है, जरावस्था में वो अच्छा नहीं लगेगा। लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो ऐसी सुंदरता का क्या लाभ जो क्षणिक है, आज है, कल नहीं है। ऐसी सुंदरता का हमें अपने अंदर नहीं ग्रहण करना है। ये बाहरी चीजें हमारा साथ नहीं देंगी। साथ देंगी उस सत्पुरुष परमात्मा से मिलाने के लिए तो हमारे आंतरिक गुण। आज हम आप सभी आमीन माता महिला मंडल के संदर्भ में यहाँ एकत्रित हुए हैं। माताओं बहनों की सभा है, तो उस संबंध में ही चर्चा की जाए कि एक नारी को अपना श्रृंगार किस प्रकार करना चाहिए, अपनी शोभा कैसे बढ़ानी चाहिए, किस प्रकार के आभूषण उसे ग्रहण करने चाहिए। इस विषय में आप हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के एक ही पद में ये सारी बातें समाई हैं। सील के सेंदूर मांग भरो सजनी, शोभा अगम अपारा हो। धीरज अंजन आजो सजनी, क्षमा की बेंदी लिलारा हो। दीन गरीबी रहो गुरुन में, सोई गले का हार हो। बाजू बंद विवेक को सजनी, बहुरा ब्रह्म विचार हो। यह विधि सुंदर साज के सजनी, करव 16 श्रृंगार हो। तो 16 श्रृंगार इन गुणों से करना है। एक एक श्रृंगार, एक एक गुण के विषय में चर्चा करते चले। सील के सेंदूर मांग भरो सजनी, शोभा अगम अपारा हो। सील को सदगुरु कबीर साहब ने सील को शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में इसलिए महत्व दिया है, इसलिए स्थान दिया है, क्योंकि सील का प्रत्येक मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा सर्वोच्च ऊंचा स्थान है। सील का तात्पर्य आचरण, हमारा आचरण कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह है सील। और जिसके पास सील है उसके पास सत्य, धर्म, सदाचार, बल, ऐश्वर्य, धन सब कुछ खुद आ जाएगा, क्योंकि सील से बड़ा रत्न तो न कोई है और न कुछ होगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। 3 लोक की संपदा रहे सील में आन। सारे लोगों की संपदा आपके पास स्वयं आ जाएगी यदि हम सील को अपने अंदर धारण कर ले। लेकिन सील को धारण करना, सीलवान बनना, सीलवंत बनना इतना आसान नहीं है। लोग मुख से तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन उसके अंतस में क्या है, उसके मन में क्या है, ये हम कैसे जान सकते हैं। कहने को बोलने को तो लोग बोलते हैं हम कबीर पंथी हैं, लेकिन हर कबीर पंथी अपने अंतस में झांक कर देख ले कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अभी भी वो हर दिशा में, हर तरफ जाने के लिए व्याकुल है। ऐसा सच्चा कबीर पंथी जिसने अपने आचरण में सत्य को उतार लिया हो, बहुत मुश्किल से मिलता है। तभी तो साहब ने कहा है, ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहु मिले,
सीलवंत कोई एक। ऐसा सीलवंत कोई एक मिलेगा। जब तप करने वाला दाता वीर सूर अनेक मिल जाएंगे, लेकिन एक सीलवान व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। तो जब तक हम ज्ञान के अनुरूप, सत्य के अनुरूप, जो हमें साहब ने ज्ञान दिया है उसके अनुरूप हम व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कभी सुगंध नहीं आ सकती। जब हम ज्ञान के अनुरूप व्यवहार करेंगे, हमारा आचरण ज्ञान के अनुरूप होगा, तो निश्चय ही उस दिन मनुष्य के जीवन वृक्ष पर आत्म सौंदर्य के फूल खिलेंगे, सत्य के फल लगेंगे, सुख के पंछी मंडराएंगे, शांति के भंवरे घूमेंगे। हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद आ जाएगा। हमने बचपन में स्कूल में किताबों में पढ़ा होगा, एक छोटी सी इंग्लिश की राइम थी, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। अगर धन गया तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आज आना है कल नहीं। अगर स्वास्थ्य गया तो थोड़ा नुकसान है, क्योंकि हमें अपनी भक्ति, अपनी पूजा करने में एक माध्यम हमारा शरीर भी है, तो अगर वो बीमार होगा तो थोड़ी परेशानी आएगी। लेकिन अगर सील, अगर चरित्र नष्ट हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचा उस इंसान के पास। तो सील सबसे बड़ा गुण है। तो सील के सेंदूर मांग भरो सजनी, शोभा अगम अपारा हो। धीरज अंजन आंजो अजनी, धीरज का अंजन, धीरज का काजल लगाओ, धैर्य का काजल लगाओ। धैर्य छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने अंदर कितनी विशालता समेटे हुए है, कितना बड़ा गुण है धैर्य। देखिए, पृथ्वी को देखिए, लोग उसको खोदते हैं, अनेक रत्नों की खान है पृथ्वी, लोग खोदते हैं, उसको अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, लेकिन वह कभी यह भावना नहीं रखती कि तुम मुझे उपयोग में लाओ या फिर ना लाओ। जल है, सबकी प्यास बुझाता है, सबकी तपन शांत करता है, लेकिन कभी यह नहीं कहता कि उच्च वर्ण के लोग ही मुझे अपनाओ, निम्न वर्ण के लोग मत छुओ। जल यह कभी नहीं कहता, सबके लिए समान रूप से बहता है, सबकी प्यास बुझाता है। आसमान है, आकाश है, आकाश में सूर्य हैं, तारे हैं, चंद्रमा हैं, सबको एक समान प्रकाश दे रहे हैं, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा नहीं, सबके लिए समान रूप से अपनी आभा बिखेरता है। मनुष्य है, उसके पास भी सब है, वह उस सत्य पुरुष का अंश है, सारे गुण लेकर आया है, लेकिन जब तक संतोष, धैर्य का गुण नहीं रखेगा, सब धन बेकार है, सब गुण बेकार है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब तक हमारे अंदर धैर्य का गुण, संतोष का गुण नहीं आएगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो मन है। आज 10 मिला है तो कल 50 की कामना करेगा, अगले दिन 100, फिर 1000, फिर लाख, उसकी कामना तो बढ़ती जाएगी। मन तो कभी मानने वाला नहीं है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चौर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मौत। यह मन तो सबको घुमाने वाला है, अलग अलग रंग दिखलाने वाला है। तो मन के अनुरूप नहीं चलना है, अपने को धैर्य रखना है। देखिए, एक उदाहरण देखिए, अगर कोई किसान है, वह खेती करने गया है और खेती करने के लिए वह अपने खेत में अनाज डालता है। अगर उसके पास धैर्य नहीं है तो देखेगा, वो रोज 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, अभी तक अंकुर नहीं निकला, अभी तक फसल नहीं आई, कब लहलहाएगी, कब काटूंगा। धैर्य नहीं है उसके अंदर, तो वह एक दिन रोज निकाल निकाल के बीज को देखेगा कि आज तो अंकुर नहीं निकला, कल निकलेगा, कल भी नहीं निकला, परसों निकलेगा। ऐसे में वह रोज उस अंकुर को निकाल निकाल के देखते रहेगा और उसकी सारी फसल भी चौपट हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम आज कबीरपंथी बने हैं, तो हम अगर ये चाहें कि एक दिन की भक्ति में ही हम साहेब को पा लें, प्राप्त कर लें, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है। हमारी भक्ति उस स्तर की है भी या नहीं,
तो नित्य प्रतिदिन सदगुरु की भक्ति में लगे रहें, धैर्य पूर्वक अपने साहेब के चरणों में अपने मन को लगा कर रखें, तो साहेब अवश्य हमारा उद्धार करेंगे। धैर्य के बिना सफलता नहीं मिलने वाली। तो धीरज अंजन आंजो सजनी, क्षमा की बेंदी लिलारा हो, माथे पर क्षमा की बेंदी। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई अज्ञानी, कोई लोभी, किसी भी प्रकार का विकारी व्यक्ति अगर हमसे कुछ बात कह भी देता है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि यदि वह हम उसे क्षमा नहीं करेंगे तो उसने हमें एक बात सुनाई है, हम गुस्से में आकर नाराज होकर उसको 2 बात सुनाएंगे, वो 5 सुनाएगा, हम 10 सुनाएंगे। ऐसे ही गिनती बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी, और उसका परिणाम आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में नक्सलवाद, हिंसा, आतंकवाद फैला हुआ है। इसका परिणाम क्या है? यही तो है, क्योंकि हम क्षमा गुण को भूल गए हैं, क्षमा करना हम भूल गए हैं। अगर हमें क्षमा करनी आती, हमारे अंदर में क्षमा गुण होता, तो शायद आज दुनिया का स्वरूप ही कुछ और होता, संसार का स्वरूप ही कुछ अलग दिखाई देता। तो साहब ने कहा, खोद खाद धरती सहे, काट काट बन राय, दुर्वचन साधु सहे, दूजा सहा न जाए। साधु ही दूसरे की गलत बातों को सुन सकता है। धरती लोग खोदते हैं लेकिन सहती है, वन को काटते हैं, जिंदा काटते हैं, हरा है, जीवित है, पता है लोगों को, लेकिन सहता है। तो दूसरे के गलत बातों को साधु संत जन ही सह सकते हैं, दूसरे से नहीं सहा जाएगा। तो क्षमा गुण को हमें अपने अंदर व्याप्त करना है, क्योंकि साहब ने कहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। जहां पर दया है वहीं पर धर्म हो सकता है। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। दया करना ही नहीं आएगा तो मानव धर्म क्या निभाएंगे? और क्रोध तो काल स्वरूप होता ही है। किसी क्रोधित व्यक्ति को देखें, क्रोध के समय उसका चेहरा, उसका आकार, उसका स्वरूप ही अलग हो जाता है। और लोभ से ही पाप बढ़ता है। 10 की प्राप्ति हुई, 50 के लिए लोभ करेंगे, फिर चोरी, तरह तरह के विकार हमारे अंदर आते जाएंगे। और जहां क्षमा वहां आप। अगर हमने अपने अंदर क्षमा गुण को धारण कर लिया तो वे सत्य पुरुष परमात्मा स्वयं हमारे अंतस में धारण हो जाएंगे, हमारे अंतस में आकर समा जाएंगे। क्षमा की बेंदी लिलारा हो, माथे पर क्षमा की बिंदिया। दीन गरीबी, दीन का अर्थ दैन्यता, नम्र भाव, विनम्र भाव। देखिए, अगर हमारे अंदर अहंकार है, हम अहम भाव लेकर किसी के पास जाते हैं, तो आवश्यक है ये, जरूरी है ये कि कोई ना कोई तो ऐसी कोई बात कहेगा जिससे हमारे अहम को ठेस लगेगी, हमें बुरा लगेगा। क्योंकि है अहम तो वो झुकेगा, कोई चीज ऊंचाई पर है तो वो नीचे आएगी। लेकिन हम स्वयं अपने आप को विनम्र बना लें, इस तरह झुका लें कि कोई हमें और झुका ना सके, तो हमें कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। दीन भाव यदि हम अपने अंदर ले आए तो ये संपूर्ण संसार हमें सुखमय ही प्रतीत होगा, क्योंकि फिर हमें कोई चीज दुख प्रदान ही नहीं कर सकती। हम अपने अंदर घमंड रखते हैं, अहंकार रखते हैं, अहम रखते हैं, तभी तो हमें कोई बात बुरी लगती है कि इसने हमें ऐसा कहा, इसने हमारे बारे में ऐसा बोला, हमारे परिवार के बारे में बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अहम है तब तो। और जब मैं ही नहीं है, अहम ही नहीं है, इतना विनम्र, इतना नम्र हो गए हैं, तो हमें किसी की बात से कोई असर नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और विनम्रता सदैव फल देती है। क्या फल देती है? एक कहानी के माध्यम से आपसे बताना चाहूंगी। एक बार 3 पर्वत थे और उन 3 पर्वतों के पास में एक गांव बसा हुआ था, और 3 पर्वतों के बीच में ही एक बहुत बड़ी खाई थी। उस खाई के कारण लोगों को आसपास दूर दराज जाने में बहुत परेशानी हुआ करती थी।
लोग उस पार जाने में बहुत समस्या पाते थे, क्योंकि पर्वत इतने ऊंचे थे कि उन पर रोज प्रतिदिन चढ़कर जाना तो संभव नहीं था और खाई के कारण जा नहीं पाते थे। तो बहुत ही संकुचित, बहुत ही गरीबी में, बहुत ही कठिनाई में वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ईश्वर ने यह समस्या देखी, तो वे नीचे आए और उन्होंने उन पर्वतों के पास जाकर बोला कि ये जो गांव है तुम 3 पर्वतों के सामने में बसा हुआ, इस गांव का कोई नाम नहीं है और मैं इस गांव का नाम रखना चाहता हूं, लेकिन मैं उस गांव का नाम तुम तीनों पर्वतों में से ही किसी एक पर रखूंगा और इसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। तुम ऐसा कोई आशीर्वाद मांग लो और फिर 1 महीने बाद मैं आकर देखूंगा और जिसकी समृद्धि सबसे ज्यादा फैली होगी, जिसकी प्रशंसा सबसे ज्यादा होगी, उसके नाम पर ही मैं इस गांव का नाम रख दूंगा। अब तुम तीनों कोई एक एक वरदान मांग लो। तो पहले पर्वत ने कहा, आप मुझे और ऊंचा कर दो। ईश्वर ने कहा ठीक है। दूसरे ने कहा, आप मुझे और अधिक हरा भरा कर दो, समृद्ध कर दो। ईश्वर ने कहा ठीक। तीसरे पर्वत की तरफ मुड़े और बोले, तुम क्या चाहते हो? तो तीसरे पर्वत ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप यह वरदान दीजिए कि प्रतिदिन मेरी कुछ कुछ ऊंचाई कम होती जाए, ढहती जाए, मैं गिरता जाऊं। ईश्वर ने कहा ठीक है और उन्हें वह वरदान देकर चले गए। 1 महीने बाद आकर देखा तो पहला पर्वत इतना अधिक ऊंचा हो गया था कि लोगों ने उस पर जाना ही छोड़ दिया था। इतना मुश्किल हो गया था उस पर चढ़ना कि उस तरफ जाते ही नहीं थे। वो एकांत हो गया था, अकेला हो गया था। दूसरा पर्वत इतना अधिक हरा भरा हो गया था, इतने अधिक उसमें जंगल बढ़ गए थे कि लोगों का उसमें जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वह अनेक रत्नों से भरा था, उसमें सारे प्रकार के फल संपदाएं भरपूर थीं, लेकिन लोग उसमें जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते थे क्योंकि एकदम दुर्गम में हो गया था वो। और तीसरा पर्वत, वह पर्वत तो वहां पर था ही नहीं, समतल जमीन हो गई थी और उसके पास की जो खाई थी वह पट गई थी। उस पर्वत की मिट्टी से पूरा जमीन बन गया था, समतल बन गया था। लोग उस पर खेती करना चालू कर दिए थे, उस पर रहना शुरू कर दिए थे और स्वयं ही लोगों ने उस पर्वत के नाम पर अपने गांव का नाम रख लिया था। तो यह था उस पर्वत के धैर्य का परिणाम, उसके दीन भाव का परिणाम। उसने अपने अहम को नहीं देखा कि मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं हरा भरा हो जाऊं, मैं समृद्ध हो जाऊं। उसने अपने आप को झुका लिया, समाप्त कर लिया, मिटा लिया, लेकिन मिटाकर भी अमर हो गया। तो यह थी उसकी दीन भावना, उसकी निर्मल भावना। तो हमें भी अपने अंदर दीन भावना का, दैन्य भावना का, निर्मल भावना का संचार करना है। गरीबी का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है, संपदा नहीं है तो हम गरीब हैं, नहीं। दीन होने का मतलब यह नहीं है कि हम इस तरह से झुके हैं कि लोगों के चरणों में पड़े हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साहब ने कहा है, पानी ऊंचे ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचे होए सो भरी भरी पीवे, ऊंचे प्यासा जाए। पानी अंत में नीचे ही आएगा और जो नीचे है उसी से लोग अपनी प्यास बुझाएंगे। ऊपर जाकर तो कोई पानी नहीं पिएगा, प्यासा ही रह जाएगा। नानक जी ने कहा, नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, घास पात सब जर गए, दूब खूब की खूब। जंगल में आग लगी तो सब घास पात जर गए, लेकिन दूब अपने आप ही रही, छोटी थी लेकिन अपने स्थान पर खड़ी है। तो दीन भावना को अपने अंदर धारण करना है, गरीबी अपने अंदर लानी है। हम धन से कमजोर हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है तो हम गरीब हैं, ऐसी बात नहीं है। गरीब वह है जिसके अंदर गुण नहीं है, सद्वृत्ति नहीं है, दया, क्षमा, संतोष, प्रेम, भक्ति, करुणा नहीं है, वह है गरीब। जिसके पास राम नाम का धन है वह तो सबसे अधिक अमीर है। कबीर सब जग निर्धना,
धन मनता नहीं कोय, धन मनता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास अपने सद्गुरु की भक्ति है, उसका नाम है, वही अमीर है। यह गरीबी नहीं है कि हमारे पास धन संपदा नहीं है। धन संपदा आज किसी के पास भी है, कल नहीं है। और उस धन संपदा को रखकर मनुष्य सिर्फ अशांत ही होता है, शांत नहीं होता। आज 1000 की नोट है तो तकिए के नीचे दबाकर सो रहा है, कल करोड़ हो गया, लाख हो गया, तब कहाँ रखेगा? घर की अलमारियों में जगह खोजेगा, तिजोरियों में जगह खोजेगा, रखेगा, फिर भी चैन नहीं है। बार बार जाकर देखेगा कहीं कोई ले तो नहीं गया, किसी ने चुरा तो नहीं लिया, कोई लूट के तो नहीं ले गया। तो सिर्फ मन अशांत ही रहेगा, शांति नहीं आ पाएगी। चिंता से मुक्त वही होगा, चिंता से रहित वही होगा जिसने सिर्फ राम नाम के धन को अपनाया है, उस साहेब की भक्ति को अपनाया है। इन बाह्याडंबरों से जो अलग है, हीन है, वही धनी है और वही चिंता मुक्त है। उसे ही कोई चिंता नहीं, क्योंकि चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वे ही शहंशाह। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसे क्या देंगे, उसे क्या डर, उसे क्या लोभ, और वह ही शहंशाह है। तो हमें राम नाम की भक्ति, उसकी श्रद्धा अपने अंदर लानी है, दीन गरीबी अपनानी है। इन बाहरी दुर्गुणों को, इन लोभ को, इस पाप को, इससे दूर रहकर राम नाम धन को अपने अंदर में, अपने हृदय में ग्रहण करना है। दीन गरीबी रहो गुरुन में, सोई गले का हार हो, रहो गुरुन में। गुरु की भक्ति, सद्गुरु की भक्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। उसकी भक्ति में ही दिन रात तल्लीन रहकर ही हमें मुक्ति मिल सकती है। रहो गुरुन में का मतलब यह नहीं है कि आप दिन रात अपने गुरु के साथ रहो तभी ऐसा संभव है। देखिए, गृहस्थ लोग हैं, प्रतिदिन की उनकी अपनी दिनचर्या होती है, अपना कार्य होता है, अपने परिवार का भरण पोषण करना होता है। तो अगर आप सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे तो यह तो संभव नहीं है। तो रहो गुरुन का मतलब क्या है? गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश, उसके वाणी वचनों को अपने हृदय में धारण करके उनके अनुसार ही चलें, वह है रहो गुरुन में। गुरु के साथ रहना वह है। गुरु के साथ रहते हैं, उसके शरीर रूपी गुरु के साथ अगर हम रहते हैं, दिन रात रह रहे हैं, चल रहे हैं, उनके शिष्य बने हुए हैं और उनके समान अपने विचार अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं, दुनिया भर की बात सोच रहे हैं, दुनियादारी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा रहो गुरुन में हुआ? वो गुरु में रहना हुआ ही नहीं। और सतपुरुष के, साहेब के, अपने सदगुरु के दर्शन करके उनके बताए गए मार्ग पर चलते हुए अगर हम अपने दैनिक कार्य करेंगे तो वह होगा रहो गुरुन में। इसलिए ही जब हमारे महिला मंडल का निर्माण किया गया तो हमने एक प्रमुख नियम यह रखा था कि प्रतिदिन सत्संग करेंगे, प्रतिदिन सत्संग का आयोजन करेंगे। वो प्रतिदिन होते होते हफ्ते हो गया और कहीं कहीं तो अब महीने में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है। होता है ना, अभी 15 दिन में भी होता है, महीने में भी होता है, कई जगह वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। तो भाई ऐसे सत्संग नहीं करना है। जो प्रतिदिन था उसको 15 दिन में कर दिया, अब फिर वो महीने दिन में हो गया, ये तो गलत है। देखिए, सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सत्संग का तात्पर्य है सत्पुरुष को प्राप्त कर चुके साधु संतों की संगति, और यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना तो हम इधर उधर भ्रमित होते जाएंगे। जैसे एक बार एक महात्मा जी थे, वे अपने आश्रम में बैठे थे, उनके पास कुछ ग्रामीण लोग आए और उन्होंने बोला, महात्मा जी आप हमें एक बात बताइए, हम जहां भी जाते हैं यही सुनते हैं कि सत्संग रोज करना चाहिए, प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, तो ऐसा क्यों? हमें दिन भर इतने काम रहते हैं, हम एक बार साहब का नाम सुमर के अपना काम करने चले जाएं तो क्या नहीं होगा? महात्मा जी कुछ नहीं बोले और वहां पास में जमीन में एक कील हल्की सी गड़ी थी,
उस पर उन्होंने एक हथौड़ा उठाया और प्रहार कर दिया। वे लोग कुछ जवाब न पाकर चले गए। दूसरे दिन फिर आए और पूछे, महात्मा जी कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि सत्संग रोज क्यों करें, क्या आवश्यकता है प्रतिदिन प्रतिरोज हमेशा सत्संग करने की। तो महात्मा जी फिर कुछ नहीं बोले और फिर उन्होंने हथौड़ा उठाया और उस कील पर एक बार फिर मारा। फिर लोग चले गए। तीसरे दिन फिर आए और निश्चय करके आए कि आज तो हम पूछ के ही जाएंगे कि हमें आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर पूछा, महात्मा जी आज तो हम आपसे अपने प्रश्न का उत्तर लेकर ही जाएंगे कि हमें सत्संग रोज क्यों करना चाहिए। हमें कई बार हमारी ऐसी व्यस्तता रहती है, इतना काम रहता है कि हमें समय नहीं मिल पाता, दुनिया भर के काम हमें करने रहते हैं, तो हम सत्संग रोज क्यों करें। तो महात्मा जी ने बोला, देखो तुमने देखा कि यह कील है, यह जमीन में गड़ी थी, हल्के से गड़ी थी, मैंने इस पर हथौड़ा मारा तो यह जम गई, फिर मारा तो यह पूरी तरह से जम गई। पहले यह कील हल्की गड़ी थी, लोगों के आने जाने में, जानवरों के आने जाने में ये कील उखड़कर कहाँ चली जाती पता ही न चलता, लेकिन मैंने इसे हथौड़े से प्रहार कर करके जमीन में इस तरह से मजबूत कर दिया है कि अब यह कहीं भी नहीं घूमेगी। ऐसा ही है सत्संग। हमारा मन है, मानव मन है, मानव का हृदय है, दुनिया भर की सांसारिक माया है, काल निरंजन माया का खेल है। मन इधर उधर घूमते रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब वह अपने सद्गुरु की भक्ति से हट गया, पता भी नहीं चल पाएगा। तो यह सत्संग वह हथौड़ा है जो मन पर सद्गुरु की भक्ति को कील के रूप में और अधिक मजबूत करता है, जोड़ता है। तो यह सत्संग की महिमा है। सत्संग करें प्रतिदिन, जहां जहां भी यह दूर होते जा रहा है, समय इसका 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में होते जा रहा है, वहां प्रतिदिन इसे करें। भाई दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकालना इतनी मुश्किल बात नहीं है। कई महिलाएं अपनी समस्या लेकर सामने आती हैं कि हमें आज के दिन बहुत व्यस्तता हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो जैसे आप हर कार्य के लिए समय निकाल लेती हैं, वैसे सत्संग के लिए भी समय निकालिए। ये आपके उद्धार के लिए ही आवश्यक है। तो जहां जहां भी महिला मंडल बने हैं, सत्संग को अपने प्रतिदिन की जीवन शैली में शामिल करें। दीन गरीबी रहो गुरुन में, सोई गले का हार हो, बाजूबंद विवेक को सजनी, विवेक का बाजूबंद पहनो। देखिए, मानव का जब जन्म होता है तो उसका सबसे पहला कर्म क्या होता है कि वह सद्गुरु बनाए, अपने जीवन का उद्धार करने वाला एक सद्गुरु ढूंढे। जगत गुरु बहुत आसानी से मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, जहां भी उन्हें भीड़ दिखी वे स्वयं पहुंच जाते हैं, उन्हें ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सद्गुरु को हमें स्वयं ढूंढना है, और सद्गुरु मिल गए फिर उनके समक्ष, उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना है। क्योंकि इस संसार का जो कर्म है वह सिर्फ साहेब से ही, वह सिर्फ सद्गुरु ही कर सकते हैं, हमसे संभव नहीं है। हमसे इस संसार का कर्म संभव नहीं है, हम कुछ भी करने में संभव नहीं है। कुछ भी करने का तात्पर्य, कोई बोलते हैं कि मैं स्वयं यह कार्य कर लूंगा, मैं स्वयं ही हर कार्य को कर सकने में संभव हूं, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। सद्गुरु ही उस कर्म को कर सकते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कर्म को कर सकने में सद्गुरु ही संभव है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। कर्म का मतलब मेरा यह नहीं है कि जो हमारा इस संसार में दैनिक कर्म है, जो हम धन कमाते हैं, पैसे जोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, इस कर्म से हमारा तात्पर्य नहीं है। मनुष्य का सबसे प्रथम और सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है? इस असार संसार में रहते हुए उस सत्य पुरुष परमात्मा को पहचानते हुए, उसके चरणों में अपनी सुरती लगाते हुए इस संसार से विरत हो जाना, मुक्त हो जाना, यह है प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य, कर्म। और यह कर्म सिर्फ सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो अपने सद्गुरु को
प्रेम पूर्वक अपने हृदय में उनके प्रत्येक वाणी वचनों को स्थान दें, क्योंकि साहब ने भी कहा है, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु के करने से ही हमें मुक्ति मिलेगी, वह ही हमें रास्ता दिखाएंगे, वह ही हमें विवेक प्रदान करेंगे। बाजू बंद विवेक को सजनी, बहुरा ब्रह्म विचार हो। बहुरा अर्थात बाह में पहनने वाले आभूषण को बहुरा बोलते हैं। बहुरा ब्रह्म विचार हो। ब्रह्म विचार अर्थात तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान क्या है? सभी धर्मों का सार क्या है? सत्य। सत्य के सिवा इस संसार का कोई सार नहीं है, कोई ब्रह्म सार नहीं है। इसीलिए जब सद्गुरु कबीर साहब इस संसार में आए तो उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर लोग तरह तरह के पाखंड कर रहे हैं, कोरा कर्मकांड चल रहा है। हर कोई अपने धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ इकट्ठा करने में जुटा है, उनको भ्रमित कर रहा है, उनको उनके रास्ते से हटा रहा है। तो साहब को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने मानव चेतना को जागृत करते हुए सबसे बड़ा धर्म, मानव का सबसे बड़ा धर्म सत्य बताया। और इसीलिए उस परमात्मा का नाम सत्य पुरुष, उनका नाम सत्य नाम और उनके लोक का नाम सत्य लोक के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। हम सब यह जानते हैं, लेकिन अंतस की गहराई से महसूस करना है। उस ब्रह्म विचार का बहुरा बांधना है, उस सत्य को धारण करना है। क्योंकि अगर सत्य वास्तविक रूप में प्रत्येक मनुष्य का बहुरा होता, उसका आभूषण होता, तो आज दुनिया में न किसी जेल की, न किसी कारागार की, न किसी पापी का कहीं निशान होता, कहीं कोई अपराधी नजर ना आता। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य होता तो उसके हृदय में सत्य पुरुष अपने आप विद्यमान होंगे, और जिसके हृदय में सत्य पुरुष विद्यमान होंगे वह कभी कोई गलत कर्म नहीं कर सकता। तो उस सत्य को अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में स्थान देना है, उसका बहुरा बांधना है। इस प्रकार नारी के 16 श्रृंगार पूर्ण होते हैं। यह विधि सुंदर साज के सजनी, करहु 16 श्रृंगार हो। यह 16 श्रृंगार है नारी का। गुणों का यह श्रृंगार प्रत्येक नारी को करना है। सील के सेंदूर मांग भरो सजनी, शोभा अगम अपारा हो। धीरज अंजन आंजो सजनी, क्षमा की बेंदी लिलारा हो। दीन गरीबी रहो गुरुन में, सोई गले का हार हो। बाजू बंद विवेक को सजनी, बहुरा ब्रह्म विचार हो। यह विधि सुंदर साज के सजनी, करहु 16 श्रृंगार हो। और जिस नारी ने यह 16 श्रृंगार कर लिया, गुणों रूपी इन आभूषण को धारण कर लिया, उसे फिर किसी भी प्रकार के बाह्य आभूषण की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आज आमीन माता महिला मंडल की इस पावन सभा में हम प्रत्येक माताएं बहनें इन आभूषणों को, इन गुण रूपी आभूषणों को अपने अंदर में धारण करने का प्रयास करेंगे, संकल्प करेंगे। ये आज आप सभी माताएं बहनें अपने हृदय में प्रण कर लें, तभी हमारे महिला मंडल की जो उद्देश्य है वह सार्थक हो पाएगा। और यह सिर्फ संभव है हमारी अटूट विश्वास, आस्था, भक्ति से। क्योंकि आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं तो हम यह कर्म नहीं कर सकेंगे, इन आभूषणों को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। देखिए, जैसा कोई नाव है, नाविक है, उसको पता है कि उसकी नाव अच्छी है, जिस नदी में वह जा रहा है वह भी शांत है, नदी का प्रवाह भी शांत है, उसे मार्ग भी पता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर उसकी नाव में अचानक छेद हो जाए तो वह कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ डूब ही जाएगा। तो हमें अटूट श्रद्धा अपने सत्पुरुष परमात्मा, अपने सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति